कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस प्रार्थना को भक्तिपूर्वक शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
कर हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है प्रभु हमें क्षमा कर हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है प्रभु हमारी सुन हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है हम पर दया कर हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के सानिध्य में लाएं। आंखें बंद करके प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। जीवित प्रभु आपके पास है। प्रभु का आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। प्रभु को मौका दीजिए। जब आप प्रभु के लिए अपने जीवन में स्थान देंगे, प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने देंगे, विश्वास के द्वारा अपने हृदय और मन के द्वार को खोलेंगे, सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में चमत्कार पर चमत्कार करेगा। यह पवित्र समय आशीष का समय है।
पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, बड़ी संख्या में लोग यीशु के वचनों को सुनने के लिए उनके चारों ओर इकट्ठे होते थे। हम बड़े उत्साह के साथ इस समय प्रभु के पवित्र वचनों को सुने, बड़ी चाव के साथ प्रभु के पवित्र वचनों को सुने और यह विश्वास करना कि प्रभु के पवित्र वचनों को सुनते समय आपके जीवन में कुछ हो रहा है। सब कुछ आपके विश्वास पर निर्भर है। प्रभु यीशु ने उस नारी से कहा जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी और उसने विश्वास किया कि यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, और ऐसा ही हुआ। तो प्रभु ने कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। इस समय अपने विश्वास के द्वारा अपने हृदय और मन को खोलिए। इस समय आपकी आत्मा को ईश्वर की आत्मा के साथ जोड़ने दीजिए। थोड़ी देर मौन होकर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरे पवित्र वचनों के द्वारा मेरे जीवन में कार्य करना, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक मुझे प्रदान करना। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। अपनी आंखें खोले मेरे प्रिय भाई और बहनों। पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना मैं विश्वास करता हूं कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए अनुग्रह का माध्यम है और मैं इसके लिए प्रार्थना भी करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मनुष्य कल से ज्यादा बहुत पीड़ित और चिंतित है। मनुष्य के तकनीकी विकासों के बावजूद हम सभी जानते हैं, महसूस करते हैं कि मनुष्य आज कितना चिंतित है, कितना पीड़ित है, उसके अंदर कितनी उत्कंठा है। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विथ मैन। यानी मनुष्य यदि ईश्वर को अपने जीवन में कार्य करने देगा तो उसके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। हमें सुसमाचारों में यही पढ़ने को मिलता है, लेकिन इन चमत्कारों के लिए माध्यम आवश्यक है। हमें मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 14 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 34 से ले रहा हूं। वे पार उतर कर गेनेसरेत पहुंचे। वहां के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सबके सब अच्छे हो गए। यानी जहां कहीं भी यीशु पहुंच जाते थे, लोग यीशु को पहचानते थे तो अपने यहां के रोगियों को यीशु के पास ले आते थे और विनय करते थे कि आप उनको आपके कपड़े भर छूने दें ताकि वे चंगे हो जाएं। लोग रोगियों को यीशु के पास ले आते थे। इसी तरह मत्ती अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 29 से, ईसा वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते थे और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं। लोग ये सब देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इस्राएल के ईश्वर की स्तुति की। यीशु बैठे थे शिक्षा देने के लिए। लोग बड़ी संख्या में उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। साथ ही साथ अपने यहां के सारे रोगियों को लेकर यीशु के पास ले आए। लोग रोगियों को यीशु के पास ले आते थे। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 17 से,
ईसा किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु के सामर्थ्य से प्रेरित होकर ईसा लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर ईसा के सामने रखना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय न देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच ईसा के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर ईसा ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। लोग एक अर्धांग रोगी को यीशु के पास ले आना चाहते थे। यीशु के चारों ओर भीड़ लगी हुई थी, इसीलिए वे छत पर चढ़ गए रोगी के साथ और एक खाट के सहारे यीशु के सामने रख दिए। यीशु ने लोगों के विश्वास को देखा, उनके विश्वास को देखा कि ये कितना विश्वास कर रहे हैं। उनके विश्वास को देखकर उस रोगी से कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, और बाद में हम देखेंगे यीशु ने उसको चंगा किया। लोगों ने रोगी को यीशु के सामने ले आया। यीशु ने उन लोगों के विश्वास को देखकर उस रोगी को चंगा किया, उसको मुक्ति दी, पाप क्षमा दिया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु समारी स्त्री से मिलते हैं। समारी स्त्री जिसकी 5 बार शादी हो चुकी थी, अब छठे पुरुष के साथ रह रही थी। वार्तालाप के दौरान उस नारी के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। वचन 29 में हम पढ़ते हैं, वो नारी गांव में जाती है और लोगों को बुलाती है और कहती है कि आई और देखिए उस मनुष्य को जिसने मुझे वो सब बता दिया जो मैंने किया है, कहीं वो मसीह तो नहीं है। उसने यीशु को पहचान लिया। वो तुरंत अपने गांव में जाती है और लोगों को यीशु के पास लेके आती है। हर विश्वासी और हर मसीही की यह जिम्मेदारी है कि वे लोगों को यीशु के पास ले चलें, ईश्वर के पास ले चलें। हर विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वे यीशु को देखे हैं, यीशु को सुने हैं, यीशु का अनुभव किए हैं, तो लोगों को यीशु के करीब लाए। हर विश्वासी की जिम्मेदारी है कि अगर उसने सुसमाचार सुना है और उस पर विश्वास किया है, उसको अपनाया है, तो लोगों को यीशु के पास ले आए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि अंद्रयास यीशु से मिला। सीधे वो अपने भाई सीमोन के पास जाता है और कहता है कि हमें मसीह मिल गए हैं। सीमोन को यीशु के पास ले आता है। उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं फिलिप ने यीशु को पहचान लिया। उसके बाद वो अपने मित्र नतनएल से जाके कहता है हमें मसीह मिल गए हैं, और नतनएल को यीशु के पास लेके आते हैं। हम सभी विश्वासियों और मसीहों की जिम्मेदारी है कि लोगों को यीशु के पास ले आना, विशेष करके जो दुर्बल हैं, जो रोगी हैं, जो बंधनों में हैं, नशे के बंधन में, अन्य प्रकार की बुराई के बंधन में, शैतान के बंधन में, अश्लीलता के बंधन में, उनको ले आना यीशु के पास, यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपने प्रभु से कृपा प्राप्त की तो लोगों को उसी तरह कृपा प्राप्त करने के लिए यीशु के पास लाना आपकी जिम्मेदारी है। जरा सोचिए, अगर लोग, सुसमाचार में अभी आपने सुना कि लोग रोगियों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने उनको चंगा किया और वे ईश्वर की महिमा करने लगे। अगर लोग यीशु के पास उन रोगियों को नहीं लाए होते तो वे रोगी जिंदगी भर निराशा में जीवन जीते और निराशा में मरते, ईश्वर को कोसते, लोगों को कोसते, अपने जीवन को कोसते, माँ बाप को कोसते।
लेकिन लोगों ने उन रोगियों को यीशु के पास तक पहुंचाया और वे चंगे हो गए और वे ईश्वर की महिमा का अनुभव किए, ईश्वर की महिमा करने लगे, स्तुति करने लगे। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर के पास एक कुंड था जिसका नाम था बेतसदा, और यीशु वहां जाते हैं। लोगों का विश्वास था कि कभी ना कभी स्वर्गदूत आकर उस कुंड के जल को हिलोर देता था, और जो भी रोगी उस समय उस पानी में उतरता था वो चंगा हो जाता था। प्रभु यीशु ने एक अर्धांग रोगी को वहां पाया जो 38 वर्षों से बीमार था। प्रभु ने उससे पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उसने क्या कहा आपको मालूम? वाक्य 7 में लिखा हुआ है, उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं है कि मुझे पानी के पास ले जाए। मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे पानी के पास ले जाए। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, द वर्ल्ड स्टैंड्स इन नीड ऑफ लिबरेशन, माई लॉर्ड स्टिल फील्स द नीड ऑफ योर टच। यानी प्रभु ये संसार बंधन में है और उसे तेरे स्पर्श की आवश्यकता है। कितने ही लोग दुखी और पीड़ित हैं आज, कितने ही लोग निराशा में जीवन जी रहे हैं, कितने ही लोग उदासी में जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, यदि आप इन लोगों से प्यार करते हैं, देखिए जब आपके परिवार में कोई बीमार होता है आप उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं या किसी साधना केंद्र या किसी व्यक्ति के पास ले जाते हैं क्योंकि आप उसको प्यार करते हैं। यदि आप लोगों को प्यार करते हैं, दुखियों पीड़ितों को प्यार करते हैं, तो आप उनको यीशु के पास ले आते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप यीशु को प्यार करते हैं तो आप यीशु के पास लोगों को ले आते हैं। मार्कुस के समाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 13 से 16 तक हम पढ़ते हैं। लोगों ने बच्चों को यीशु के पास ले आया, लोगों ने बच्चों को यीशु के पास ले आए। शिष्यों ने उनको डांटा, लेकिन प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। और प्रभु ने उन बच्चों के सिर पे हाथ रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रभु कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो। मैं इस पर जोर देना चाहता हूं, बच्चों को प्रभु के पास ले जाना मां बाप की जिम्मेदारी है। केवल भोजन देना, कपड़ा पहनाना, अच्छे स्कूल में पढ़ाना काफी नहीं है। आप सभी जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप जानते हैं। आधुनिक युग में मां बाप सोचते थे कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, दिए, लेकिन अंत में क्या हुआ आप जानते हैं, संस्कार नहीं दिए, प्रभु का ज्ञान नहीं दिए, प्रभु के पास नहीं ले गए। प्रभु कहते हैं बच्चों को मेरे पास ले आओ, आने दो। बच्चों को यीशु के पास ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। पुराने जमाने में जब कोई भी मसीही जमीन ढूंढते थे नया घर बनाने के लिए, तो वे इस बात का ख्याल करते थे कि क्या उसके पास कहीं कोई गिरजाघर है, ताकि हम और हमारे बच्चे गिरजाघर बराबर जा सकते हैं। आजकल माँ बाप ढूंढते हैं कि क्या उसके पास कोई अंग्रेजी मीडियम स्कूल है। मैं एक जगह पे साधना देने के लिए गया हुआ था, वहां पर एक बूढ़ी सी सिस्टर मेरे पास आई, धर्म बहन मठवासी। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि हम लोग 14 बच्चे हैं, हमारा घर एक पहाड़ पर है और वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी रहती है,
हम लोग 14 बच्चे थे, लेकिन हमारे परिवार में नियम था कि सबको सुबह सुबह उठ के चर्च जाना था, गिरजाघर जाना था मिसा बलिदान के लिए। मेरी मम्मी छड़ी लेकर खड़ी रहती थी, सबको गिरजाघर जाना था। जानते हैं नतीजा क्या हुआ? उस परिवार में 14 बच्चों में एक धर्माध्यक्ष बने, 5 पुरोहित बने और 4 धर्म बहन बनी। यानी 10 बच्चों ने अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु के राज्य के लिए समर्पित किया। अपने बच्चों को प्रभु के पास ले जाना मां बाप का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। मैं बराबर हमारे आश्रम में बोला करता हूं, विशेष करके माता पिताओं से बोलता हूं कि जब विशेष करके युवाओं का कार्यक्रम होता है, बच्चों का कार्यक्रम होता है, नव दंपतियों का कार्यक्रम होता है, मैं बोलता हूं कि मां बाप की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को भेजें। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं है। कुछ दिन पहले एक भाई मेरे पास आए थे, काफी दूर से आए थे। वे बोल रहे थे कि कोरोना समय से हम आपके कार्यक्रम को फॉलो करते हैं। बड़े संतुष्ट थे, लेकिन जिस समय वो अपनी बेटी, एकमात्र बेटी के बारे में बोलने लगे, उसने अपना सिर पकड़ लिया, कहा कि मेरी बेटी भटक गई। उसने कहा कि मैं अभी महसूस करता हूं कि बचपन में मेरे बच्चों को जो देना चाहिए था मैंने दिया नहीं, और नतीजा आज मैं भोग रहा हूं। दुखियों, पीड़ितों, दुर्बलों, रोगियों और विशेष करके बच्चों को प्रभु के पास ले जाना हम सबका कर्तव्य है। सबको आशीर्वाद मिले। अगर लोग बच्चों को यीशु के पास नहीं ले जाते तो यीशु के स्पर्श का अनुभव वे बच्चे नहीं कर पाते। हम अपने बच्चों को प्रभु के पास ले जाएं। डांट फटकार कर कभी हो सकता है, कभी पिटाई देकर हो सकता है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने कहा उस सिस्टर के बारे में, लेकिन उसका नतीजा अच्छा होगा, उसका फल अच्छा होगा। दुर्बलों, रोगियों, पीड़ितों, पापियों, बंधनों में पड़े लोगों और बच्चों को प्रभु के पास ले जाना एक विश्वासी और एक मसीही का परम कर्तव्य है। हम इस जिम्मेदारी को निभाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। तूने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। तू इस संसार में आया ताकि हम तेरे द्वारा पिता के पास पहुंचे। तू इस संसार में आया ताकि हम तेरे द्वारा पिता को देखें, पिता को सुने, पिता के पास जाएं। तेरे द्वारा हम पिता के सानिध्य का एहसास करें, तेरे द्वारा पिता के प्रेम का एहसास करें, करुणा का एहसास करें, सामर्थ्य और महिमा का, पवित्रता का एहसास करें। प्रभु यीशु हमें ऐसी कृपा दीजिए कि हम भी दूसरों के लिए कृपा के माध्यम बने, हम भी दूसरों को तेरे करीब ले आए ताकि वे भी कृपा के पात्र बने, ताकि वे भी तुझे जाने, तेरी महिमा करें और उनके जीवन में तेरी शिक्षाओं का अनुसार वे जी सके। हमारी प्रार्थना को ग्रहण करिए यीशु। आमीन। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना।
ज्योति की आराधना। आराधना आराधना जीवन ज्योति की आराधना। आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना। परम प्रसाद से बहती है तेरे शीतल जलधारा। 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 प्यासी प्यासी मेरी आत्मा है तृप्त कर तेरे दानों से। प्यासी प्यासी मेरी आत्मा है प्रीत कर तेरे दानों से। आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना। प्यार से हमको चलाता है तू भला है चरवाहा। प्यार से हमको चराता है तू भला है चरवाहा। प्रेम सलल शीतलता में ले चल मुझे तेरी शक्ति से। प्रेम शीतलता की राहें ले चल मुझे तेरी शक्ति से। आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना आराधना रोटी रूप आराधना। आराधना आराधना ज्योति रूप आराधना। आराधना आराधना जीवन ज्योति की आराधना। आराधना आराधना जीवन ज्योति की आराधना। आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना। आइए हम प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। अपनी आंखें बंद रखें, अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलें। हम एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो जीवित है, एक ऐसे प्रभु पर
जो मरने के बाद जीवित हुए हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे बीच में हैं, हमारे साथ कार्य करते हैं। अपने आप को पूरी तरह से इस समय प्रभु के सामने स्वतंत्र कीजिए। आपसे अनुरोध करूंगा, कोई काम कर रहे हैं तो काम को छोड़ दें इस समय। प्रभु आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। आज की इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। अपनी आजादी को, अपनी स्वतंत्रता को प्रभु के लिए, प्रभु पर विश्वास करने के लिए समय इस्तेमाल करें। हृदय की गहराई से प्रभु को इस समय अपने से ग्रहण करें और प्रभु को स्वागत करें और कहें, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति में आइए। यीशु, मृत्यु को हराने वाले यीशु, शैतान को हराने वाले यीशु, मेरे जीवन में आइए। हर प्रकार के बंधन को तोड़ने के लिए, हर तरह के रोग से मुक्त करने के लिए आइए यीशु, आइए। अपने हृदय में समय प्रभु को पुकारिए। यीशु को अपने जीवन में आने दीजिए। मृतकों को जिलाने वाले यीशु, अंधों को आंखों देने वाले यीशु, गूंगों को वाणी देने वाले यीशु, बहरों को सुनने की शक्ति देने वाले यीशु, उस यीशु को अपने जीवन में आने दीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु आपकी परिस्थितियों को जानते हैं, लेकिन आप विश्वास में अपनी परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाइए। आप प्रभु को हां भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। आप अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए प्रभु का तिरस्कार भी कर सकते हैं या प्रभु का स्वागत भी कर सकते हैं। यह अनोखा समय है, आशीष का समय है। प्रभु की उपस्थिति आपके करीब है। अपने आप को प्रभु के लिए खोलिए, एक नन्हे बालक या बालिका की तरह अपने हृदय के द्वार को खोलिए और कहिए कि यीशु आइए, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आइए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू इस समय हमें देख रहा है, हमें आशीर्वाद दे रहा है। हमारे हर प्रकार की बुराई के बंधनों को तू तोड़ रहा है। हमारे शरीरों को तू स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है। हमारे मनों को तू स्थिर कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूं इन भाई बहनों के लिए जो इस समय प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़े हुए हैं। वे जहां कहीं भी बैठे हों प्रभु, तेरी आशीष उन पर बरसे, तेरे आत्मा का अभिषेक उन्हें प्राप्त हो। आइए मेरे भाई और बहन, इस समय हृदय की गहराई से हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। प्रभु की स्तुति और आराधना करें और प्रभु से कृपा मांगे कि हम संसार में जितने भी भाई बहन दुखी, उनके लिए प्रार्थना कर सके और अपने आसपास में जितने दुखी और पीड़ित और बंधनों से जकड़े हुए हैं, उनको यीशु के पास ला सके। आइए मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठे। महिमा के साथ जी उठे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, संसार भर के सभी दुखियों के लिए, सभी रोगियों के लिए, सभी रोगियों के लिए, बंधनों में पड़े लोगों के लिए, बंधनों में पड़े लोगों
लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते उन पर हैं, दया कीजिए। उन पर दया कीजिए। तेरा नाम यीशु है, तेरा नाम यीशु है, ईश्वर बचाता है। ईश्वर बचाता है। उन पर दया कीजिए, उन पर दया कीजिए। बंधनों से आजाद कीजिए। बंधनों से आजाद कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे आसपास में हमारे आसपास जितने में भी दुखी हैं, जितने भी दुखी हैं, जो तंगी में जो हैं, तंगी में हैं, गरीबी में हैं, गरीबी में हैं, पीड़ा में हैं, पीड़ा में हैं, रोग में हैं, रोग में हैं, बंधनों से जकड़े हुए हैं, बंधनों से जकड़े उन हुए हैं, सारे लोगों को उन सारे लोगों को तेरे पास लाने के लिए तेरे पास लाने के हमें लिए कृपा दीजिए। हमें कृपा दीजिए। हमारे ही परिवार के हमारे ही परिवार के सदस्यों को, सदस्यों को, हमारे बच्चों को हमारे बच्चों तेरे को पास लाने के तेरे लिए पास लाने के हमें लिए कृपा दीजिए। हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एक साथ मुंह खोल कर एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय प्रार्थना करेंगे सभी रोगियों के लिए, विशेष करके उन सारे भाई बहनों के लिए जो आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से रोगी हैं, जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। वे जहां कहीं भी समय हो, यीशु के स्पर्श का अनुभव पाए, यीशु उनके करीब जाएं, वे अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलें। प्रभु यीशु विशेष करके इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को जो इस समय प्रार्थना में इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन सारे भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। रोगियों को पीड़ा में है, बंधनों में है, नशे के शिकार हैं, अश्लीलता के शिकार हैं, गंदे रिश्ते रखने वाले हैं, उन सभी भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु उन पर दया करना, उन्हें आजाद करना। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तूने स्वयं कहा है, निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, तो वैद्यों का वैद्य है, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करने वाला। ये प्रभु यीशु आइए, उन सब के जीवन में समय आइए। आइए मेरे भाई और बहनों, सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हुए, स्वतंत्र रूप से मुंह खोल कर स्तुति करते हुए इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। आराधना, 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 आराधना। चंगाई, 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 चंगाई। फ्रीडम, लिबरेशन। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए उस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि समय आप मेरे पीछे पीछे दोहराते जाएंगे, हृदय खोल कर गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती,
पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हर बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करेंगे।
प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरे पवित्र रक्त, तेरे दिव्य रक्त, तेरे मूल्यवान रक्त को मुझ पर छिड़क दीजिए। मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार के हर एक सदस्य को शुद्ध कीजिए, मेरे घर के कोने कोने को शुद्ध कीजिए, मेरे कामकाज को शुद्ध कीजिए। प्रभु यीशु दया कर, एक एक भाई बहन जो इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनको और उनके घरों को इस समय आशीर्वाद देना, शुद्ध करना, पवित्र करना। संसार में इतना मोह माया है, इतना बंधन है, उनसे बचाना यीशु। उन्हें उन सारे बंधनों से आजाद रखना यीशु। शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से बचाए रखना यीशु। तूने स्वयं अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की कि पिता, मैं नहीं चाहता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि उन्हें बुराई से बचा ले। यही प्रार्थना आज हम भी करते हैं यीशु। हम संसार में हमें बुराई से बचाना, हमें मैले नहीं होने देना, हमें शुद्ध रखना, पवित्र रखना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय आशीष ग्रहण करेंगे। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे, हमारे हर प्रकार के बंधन को खोलकर हमें प्रभु आशीर्वाद प्रदान करें। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।